नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपके लिए महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन लाए। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीएचएसएल के बारे में है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, बहुत बार पूछे गए सवाल है। चलिए शुरू करते हैं। सवाल फर्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, दयाराम साहनी ने की थी। और ये भी सवाल पूछा जाता है दोस्तों, कब की थी? तो 1921 में की थी। याद रखिएगा, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर के लिए, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। तो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्हीं को दोस्तों मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों इन्हीं ने मौर्य साम्राज्य शुरू किया था। नेक्स्ट सवाल 3 नंबर के लिए, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों लड़ा गया मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। इनके मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। और कब लड़ा गया था ये भी पूछा जाता है, तो 1191 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 4 नंबर के लिए, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया मुर्शिद कुली खान ने। ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खान ने किया था। अगला सवाल 5 नंबर के लिए, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून बना 1856 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर के लिए, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो वो अपनाई थी ऑप्शन 1858 ई के बाद। ऑप्शन सी 1858 ई के बाद अपनाई थी अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर के लिए, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था 7 वर्ष तक। ऑप्शन बी 7 वर्ष तक चला था। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर के लिए, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में आए थे केंद्रीय एशिया से। ऑप्शन सी केंद्रीय एशिया राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? रामायण एवं महाभारत की रचना आर्य की अवधि में हुई थी। ऑप्शन डी आर्य अवधि में हुई थी। नेक्स्ट सवाल, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त राइट आंसर होगा। और कब की थी? 320 में। 320 ईस्वी में की थी गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर के लिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो वो हुई थी बेगम खान और हेमू के बीच। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 को हुई थी। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर के लिए, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। अफगानिस्तान का शासक मोहम्मद गोरी था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और इन्होंने 1202 में गोरी शासक का साम्राज्य बनाया था। नेक्स्ट सवाल, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बाजीराव पेशवा शासक की प्रेयसी मस्तानी थी। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर के लिए, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता? बिहार प्रदेश को मुस्लिम शासक खिलजी ने सर्वप्रथम जीता था। ऑप्शन बी
खिलजी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपनी कारखाने स्थापित किए थे? तो सर्वप्रथम सूरत में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। ऑप्शन डी सूरत राइट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल, पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि थी निजाम। ऑप्शन बी निजाम सही आंसर होगा। 17 नंबर सवाल, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल 18 नंबर के लिए, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था प्रथम चीनी यात्री भारत, और उसका नाम था फाहियान। याद रखिएगा फाहियान। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किस मुगल शासकों को प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जाना जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर को ये नाम से शाहजहां को जाना जाता है। ऑप्शन सी शाहजहां राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर के लिए, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। और सिख समुदाय की स्थापना किसने की थी? तो की थी गुरु नानक ने की थी दोस्तों, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।